नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में निकाय चुनाव को लेकर एक तरफ तैयारी चल रही थी। जितने भी प्रत्याशी थे वो सिंबल मिलने के बाद सड़क पर उतर चुके थे। लोगों के बीच जाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। भोंपू का शोर जो है वो सुनाई देने लगा था। लेकिन हाईकोर्ट के बड़े फैसले के बाद और निर्वाचन आयोग के डिसीजन के बाद अब निकाय चुनाव को बिहार में रोक दिया गया है, जिसके बाद अब सियासत भी तेज हो चली है। निकाय चुनाव को रोके जाने के बाद जहां बीजेपी नीतीश कुमार पर हमलावर है, आयोग की बात कहकर नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सुशील मोदी का नाम लेकर बीजेपी को खूब धोया है। सुशील मोदी को भी जवाब दिया है और बीजेपी किस प्रकार की पार्टी है इस पर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी की है। क्या कुछ लिखा है ललन सिंह ने, सबसे पहले आप उनके इस ट्वीट को देखिए। ट्वीट में ललन सिंह लिखते हैं, 2007 में जब नगर निकाय में आरक्षण का कानून बना, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी, उस समय के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी नगर विकास के मंत्री भी थे। तब से अब तक उसी कानून के अंतर्गत चुनाव हो रहे हैं और अब सुशील मोदी जी उसी पर सवाल उठा रहे हैं। वे महाराष्ट्र के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से इसको जोड़ रहे हैं और आयोग बनाने की बात कर रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। बीजेपी आरक्षण विरोधी है और आयोग बनवाकर आरक्षण के मामले को उलझाना चाहती है। ये जो है अपने ट्वीट में ललन सिंह ने लिखा है और सुशील मोदी पर भी हमला किया है। कहा है कि जब कानून बना, आरक्षण का कानून बना, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी, उस समय सुशील कुमार मोदी जो थे वो नगर विकास मंत्री थे और तब से अब तक जो है उसी आरक्षण की पद्धति पर बिहार में चुनाव होता आ रहा है। और अब जो है सुशील मोदी चूंकि नीतीश कुमार से अलग हो चुके हैं, तो अब उन्होंने उसी पद्धति पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। ये बातें ललन सिंह कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है और किसी भी प्रकार बीजेपी ये चाहती है कि आरक्षण का खेल चलता रहे, आरक्षण खत्म कर दिया जाए। और ये भी आरोप लगा रहे ललन सिंह कि आयोग बनवाकर आरक्षण के मामले को उलझाना भी बीजेपी चाहती है। तो तमाम तरह की बातें चल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक तरफ ललन सिंह है, एक तरफ बीजेपी, या फिर यूं कह लीजिए कि एक तरफ ललन सिंह अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं बीजेपी को जवाब देने के लिए, सुशील कुमार मोदी को जवाब देने के लिए। तो वहीं बीजेपी के तमाम नेता जो है, आपने कल भी बातें सुनी, विजय कुमार सिन्हा भी बोल रहे थे, संजय जायसवाल भी बोल रहे थे, तमाम तरह के नेता जो है अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस मसले पर। तो वहीं अब सुशील मोदी ने चूंकि कल एक बयान दिया था उन्होंने और नीतीश कुमार के साथ साथ सरकार को लपेटा था जो हालिया सरकार है, तो ऐसे में ललन सिंह ने अब सुशील कुमार मोदी को न सिर्फ जवाब दिया है बल्कि बीजेपी को भी आरक्षण विरोधी बताया है और कहा है कि आयोग की बात करके आरक्षण के मामले को बीजेपी फंसाना चाहती है, उलझाना चाहती है। अब देखना है कि ललन सिंह को बीजेपी क्या जवाब देती है, सुशील कुमार मोदी क्या जवाब देते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार में तमाम तैयारियों के बीच हाईकोर्ट का फैसला और आयोग के फैसले के बाद जो है निकाय चुनाव रोक दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने तत्काल ही हाईकोर्ट के फैसले के बाद फैसला सुनाया, अपना भी फैसला सुनाया और उसके बाद बिहार में तमाम तरह के निकाय चुनावों पर रोक लग गई, जिसकी तैयारी खूब चल रही थी। रोड पर जो है प्रचार प्रसार चल रहा था, माइक लगा लगा करके प्रत्याशी अपना प्रचार कर रहे थे, लोगों के बीच वोट मांग रहे थे और काफी पैसा भी बहा दिया था। अब ऐसे में सवाल तो है कि आखिर इन प्रत्याशियों का जो पैसा लग चुका है वो कहां गया और क्या वो रिकवर हो पाएगा, इसकी कोई बात तो नहीं कर रहा है। लेकिन फिलहाल खबर यही रही कि बिहार में निकाय चुनाव टलने के बाद अब सियासत तेज हो चली है। सुशील कुमार मोदी और बीजेपी को ललन सिंह ने सुबह सुबह खूब बढ़िया से धोया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।